जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यद्यपि भगवान निराकार और जन्म मरण से रहित है तथा सारा संसार उन्हीं का स्वरूप है, किंतु जब गौ, पृथ्वी, साधु, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर दुख पड़ता है, उसमें उनके हित के लिए बिना किसी जीव विशेष का विचार किए जो भी उचित समझते हैं अथवा सगुण अवतार धारण कर लेते हैं। हे राजन, अब मैं आपके सामने जिस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था वह कथा सुनाता हूँ। एक समय प्रलय हो जाने पर जब ब्रह्मा जी सोए पड़े थे, उस समय एक हैग्रीव नामक बड़ा भारी दैत्य आया और वह वेद चुराकर चंपत हो गया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो उन्होंने वेदों को विदा पाया। तब वे सोचने लगे कि बिना वेदों के संसारी काम चलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यह सोच उन्होंने भगवान की प्रार्थना की तो वे चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए। उनको सम्मुख देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, ज्ञात होता है कि हैग्रीव नामक दानव वेद चुरा कर ले गया, जिससे तमाम संसार का काम ठप हो गया है। अतः वेदों को उस दुष्ट से शीघ्र लाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इससे पूर्व श्राद्ध देव का बेटा सत्याव्रत राजगद्दी को त्याग 10,000 वर्ष तप करके मुझसे महाप्रलय देखने का वरदान ले चुका है। अतः उसको महाप्रलय का कौतुक दिखाने के लिए और आपके वेद लाने के लिए मैं मत्स्य अवतार धारण करूँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य अनुसार संसार रचने का काम करने लग गए। एक दिन का हाल है कि राजा सत्याव्रत कृतिमाला नामक नदी में स्नान कर ज्यों ही तर्पण करने को अंजलि में पानी लिया, त्यों ही उनकी अंजलि में एक बहुत छोटी मछली आकर कहने लगी, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो नदी की बड़ी मछली मुझे भक्षण कर जाएगी। सत्याव्रत ने जब मछली को मनुष्यों की तरह इस प्रकार बोलते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, किंतु फिर मन में यह सोचकर कि इस अद्भुत मछली को की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, उसे अपने कमंडल में डाल दी और इसके बाद यह कहने लगा कि हे मीन, तुम्हें किसी बात से नहीं घबराना चाहिए, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूँगा। यह कहकर और इससे पूर्व उस मछली को कमंडल में डालकर राजा घर पर आ गया, परंतु ज्यों ही वह घर पर आया त्यों ही वह मछली बड़ी होकर और कमंडल में फंसकर कहने लगी, हे राजन, मेरा इस कमंडल में दम घुटा जाता है, इसलिए मुझे किसी बड़े पानी के बर्तन में डालिए। तत्पश्चात राजा ने उसे पानी के मटके में डाल दिया, परंतु थोड़ी सी देर में फिर उसने कहा कि इसमें भी मैं अच्छी प्रकार सांस नहीं ले सकती। तब राजा ने घड़े को फुड़वाकर उसमें से निकाल एक बड़े से पानी के टब में डलवा दिया। इसके बाद ज्यों ज्यों वह मछली बढ़ती गई त्यों त्यों राजा उसे क्रम से कुंड, सरोवर, तालाब और नदी में डालता गया, किंतु जब वह मछली नदी में भी नहीं समा सकी तो हार कर राजा ने उसे समुद्र में पहुंचा दिया। समुद्र में पहुंचकर उस मछली ने अपना बड़ा आकार रूप धारण कर राजा सत्याव्रत से कहा कि हे राजन, इस समुद्र में भी जो मुझसे बड़ी मछली है वह मुझे भक्षण कर जाएगी, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा का आपने मुझे वचन दे रखा है। उस मछली के यह वचन सुनकर उसे इतना शीघ्र इतना बढ़ते देख राजा ने विचारा कि हो न हो यह मछली भगवान का अवतार है। यह सोचकर राजा सत्याव्रत हाथ जोड़कर विनय करने लगा कि हे भक्त वत्सल, जब आप स्वयं संसार के रक्षक हैं तब आपकी रक्षा करने की किस में सामर्थ्य है। हे भगवान, मेरे अहोभाग्य जो आपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे जगन्नाथ, मैंने अज्ञानतावश आपको पहचाना नहीं, यह मेरा अपराध क्षमा कर मुझे अभयदान दीजिए। यह विज्ञानमयी वाणी सुनकर विष्णु भगवान हंसकर कहने लगे, हे राजन, हमने तुझे अपना परम भगत समझकर यह लीला दिखाई है।
और जो तुमने अहंकार से कि मैं तेरी रक्षा अवश्य करूँगा, जो यह वचन कहा था, इस तेरे व्यर्थ अहंकार को तोड़ने के लिए अपना शीघ्र शरीर बढ़ाकर तुझे कष्ट दिया है। अतएव आगे कभी ऐसे अहंकार के वचन नहीं कहना, बल्कि सब प्रकार के कार्यों में ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा अथवा ईश्वर जो चाहे होगा कहकर अपने पर किसी भी प्रकार का भार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख दुख पराजय और यश अपयश के देने वाले वही एक ईश्वर अर्थात मैं हूँ। अतएव मेरी इच्छा के बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे राजन, मैं ही भक्तों के कारण बिना किसी मान बढ़ाई की इच्छा के लिए अपना सगुण अवतार धारण किया करता हूँ। यद्यपि मैं निराकार अजन्मा और घटने बढ़ने से रहित हूँ, तो भी इससे पूर्व तुझको महाप्रलय का कौतुक दिखाने का वरदान से मैं तुमको आज के 7वें दिन महाप्रलय का कौतुक दिखाऊंगा। विष्णु भगवान के मुख से यह वचन सुनकर राजा सत्यव्रत ने कहा कि हे जगदीश, वह कौतुक मुझे किस प्रकार दिखाया जाएगा, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, आज के 7वें दिन तुमको पृथ्वी पर केवल जल ही जल दिखाई देगा। जब तुम उसे देखकर घबरा जाओगे, तब तुमको एक नौका जिसमें सप्तऋषि बैठे हुए होंगे दिखाई देंगे, तथा उस समय तुमको एक बड़ा विशाल सर्प भी दिखाई देगा। सो उस नौका का एक सिरा तो उसकी पूंछ में बांध देना और दूसरा सिरा मेरे सोने के सींग में, जो हजारों योजन लंबा होगा, बांध देना। उस समय तुमको महाप्रलय का कौतुक दिखाया जाकर ज्ञान सिखलाया जाएगा, किंतु इससे पहले तुम सब औषधियों के बीज अवश्य एकत्रित कर लेना। हे राजन परीक्षित, इसके बाद राजा सत्यव्रत ने 7वें रोज क्या देखा कि आकाश में चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद इतनी जोर से पानी बरसा कि पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। चारों ओर जल का समुद्र उमड़ता हुआ देख राजा घबरा कर ज्यों ही सोचने लगा, त्यों ही सप्तऋषियों ने वहां आकर अपनी नौका में उसे बिठा लिया। तत्पश्चात उस नौका को एक ओर से मत्स्य भगवान के सींग में और दूसरी ओर से वासुकी नाग की पूंछ में एक सर्प ही की रस्सी से बांध दिया। जब राजा प्रलय का कौतुक देखने लगे, तो मत्स्य भगवान ने उसे ज्ञान देना आरंभ किया कि हे राजन, यह संसार झूठा है और परमेश्वर सत्य है। इसलिए प्राणी का जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए उस परमेश्वर का जरूर भजन करना चाहिए तथा माया में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जो प्राणी स्त्री पुरुष धन और संसारी सुखों में फंसकर परमेश्वर का भजन नहीं करते, वह नरक भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार बहुत सा ज्ञान देकर मत्स्य भगवान ने राजा को आंख मीचने के लिए कहा। तत्पश्चात ज्यों ही राजा ने आंख मीचकर खोली, त्यों ही अपने आप को नदी के किनारे बैठा पाया। उस समय न तो चारों ओर जल था और न ही कहीं नौका। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा को प्रलय काल का कौतुक दिखाकर मत्स्य भगवान पाताल को चले गए और वहाँ हयग्रीव दानव को मारकर उससे वेद ले लिए और इसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी को देकर बैकुंठ में चले गए। इस प्रकार 14 मनवंतर, जो कि ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं, उनकी कथा तुमको सुना दी गई है। अब और जो सुनने की इच्छा हो सुनिए। यह सुन राजा परीक्षित कहने लगे, हे स्वामी, आपने मुझे मत्स्यावतार की कथा सुनाकर कृतार्थ कर दिया है। अब कृपया कर उस धार्मिक राजाओं की कथा कहिए जो धर्म से राज्य करते हुए परमात्मा का भजन करके बैकुंठ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुषों की जीवनी सुनने से भी मनुष्य भवसागर से तर जाया करते हैं। जय श्री कृष्ण।